हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुशर्मा पॉडकास्ट चैनल। आजकल ज़्यादातर देखते हैं कि घर के अंदर बच्चों को बात बात पर डांट दिया जाता है और कभी कभी बच्चों की इन गलतियों की वजह से बड़ों में भी अक्सर झगड़े होते देखे गए हैं। आज इन सब की वजह के ऊपर एक कहानी सुनाती हूँ आपको। संतान को कभी दोष ना दें। बालक को इंग्लिश मीडियम में किसने पढ़ाया? आपने। इंग्लिश बोलना सिखाया? आपने। बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी जैसे जीवन के शुभ अवसरों को अंग्रेजी कल्चर के अनुसार जीने को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर माता पिता को मम्मा और डैड कहना सिखाया वो सिर्फ आपने, क्योंकि इंग्लिश बोलना आपके लिए स्टेटस सिंबल बन चुका है। जब अंग्रेजी कल्चर से फुल लदा हुआ बच्चा बड़ा होकर जब आपको समय नहीं देता, आपकी भावनाओं को नहीं समझता, आपको तुच्छ मानकर जुबान लड़ाता है और आपको बच्चों में कोई संस्कार नजर नहीं आते, तब घर का वातावरण गमगीन किए बिना, संतान को दोष दिए बिना एकांत में कहीं जाकर रो लीजिए, क्योंकि ये सब कुछ आपका सिखाए हुए की देन है। पुत्र की पहली वर्षगांठ से ही भारतीय संस्कारों की बजाय केक कैसे काटा जाता है ये सिखाने वाले आप हैं। हवन कुंड में आहुति कैसे डाली जाए, मंदिर, पूजा पाठ, आदर सत्कार ये संस्कार देने के बदले केवल फ्राटेदार इंग्लिश बोलने को ही अपनी शान समझने वाले आप हैं। बच्चा जब पहली बार घर से बाहर निकला तो उसे प्रणाम या आशीर्वाद इन शब्दों का अर्थ समझाए बिना उसे बाय बाय सिखाने वाले केवल आप हैं। परीक्षा देने के समय जब वो स्कूल कॉलेज जाता है तो उसे अपने इष्ट देव के या बड़ों के पैर छूने के बदले अपना थंब दिखा के बेस्ट ऑफ लक कह के परीक्षा भवन तक छोड़ने वाले आप होते हैं। बच्चे के सफल होने पर घर परिवार के साथ बैठकर खुशियां मनाने के बदले होटल में पार्टी मनाने की प्रथा को बढ़ावा देने वाले भी आप होते हैं। जब बेटा या बेटी के विवाह हो जाता है उसके पश्चात कुल देवता का या कुल देवी के दर्शन या देव दर्शन को जाने से पहले उन्हें हनीमून के लिए फॉरेन ट्रिप पर भेजने की तैयारी करने वाले भी आप होते हैं। ऐसे ही ढेरों अंग्रेजी कल्चर्स को हमने जाने अनजाने इस तरह से स्वीकार कर लिया है कि अब तो बड़े बुजुर्गों के पैर छूने में भी शर्म आती है। इसमें गलती किसकी है? आपकी है। इसे सिखाया किसने? आपने। इस संस्कृति को जीवन में उतारना नहीं, सबसे महत्वपूर्ण था अपने संस्कार और परंपरा सिखाना, जिसे आप भूल गए। बच्चा कहीं से नहीं सीखता। बच्चा ये जो चीजें हैं ना, संस्कार जैसी, ये घर से, माता पिता से, दादा दादी से, इनसे सबसे पहले सीखता है। क्योंकि जब वो अड़ोस पड़ोस, उसका अपना खुद का बनाया फ्रेंड सर्कल कुछ भी नहीं होता, तो उसके पास होते हैं सिर्फ माता पिता या दादा दादी। मानो तो ठीक नहीं,
तो भगवान ने जिंदगी दी है, चल रही है, चलती रहेगी। सोचकर अपने और अपने परिवार, समाज, संस्कृति और देश को बचाने का प्रयास करें। बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि जैसा आप सिखाएंगे बच्चा वही सीखकर बड़े होकर उसी चीज को फॉलो करेगा, उन्हीं रास्तों पर वो चलेगा। ये थी हमारी आज की एक छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और आइकन बेल प्रेस ज़रूर करना है ताकि नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए गुड बाय।